सबने आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल टीचिंग गाइडर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज मैं आपके लिए यानी जो कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो जो एग्जाम हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी का हो, चाहे यानी जो कि एसएससी का हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे यानी जो कि आपका एनडीए और एयरफोर्स का हो, तो किसी भी एग्जाम के लिए जनरल साइंस के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग जो पूरी वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो यानी जो कि ना आए तो बिल्कुल ना कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सबने आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टीचिंग गाइडर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज हम आपके लिए यानी जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो कि हमारे सभी क्वेश्चन होंगे जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आधारित होंगे, जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर जहाँ पे कोई दिक्कत या फिर समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किरणों में से प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। कौन सी किरणों पे? तो सही आंसर हमारा अल्फा कण। अल्फा कण जो होता है हमारा फ्रेंड्स, इनके किरणों के यानी कि प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का, उनके साइज का आकलन किया जा सकता है। सही आंसर अल्फा कण, याद रखिएगा। अगला देखिए नेक्स्ट। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन हमारा क्या है? परमाणु, यानी जो कि हमारे जो परमाणु होते हैं यानी कि एटम, इसे इंग्लिश में बोला जाता है। एटम हमारे जो होते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार ये हमारे जो सबसे छोटे कण स्वतंत्र रूप में, यानी कि हमारे ये फ्री रूप में, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी कि हमारे इंडिपेंडेंटली यानी कि रह सकते हैं। राइट आंसर हमारा क्या है? परमाणु, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम कौन किए थे? इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज कौन किए थे? तो सही आंसर इस क्वेश्चन डी ब्रोगली नामक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किए थे। अगला देखिए। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम यानी कि क्या है? यानी जो कि हमारे बोस आइंस्टीन थे, जो कि यानी कि हमारे इनका नाम विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है। ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे। इनका नाम क्या था? पूरा बोस आइंस्टीन थे, जो कि सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है। अगला देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज कौन किए थे? आपको सभी को पता होगा, यानी कि आपको एक ट्रिक बताए थे, तो ईटा पर नाचे। उस ट्रिक का नाम क्या था? ईटा पर नाचे। तो इससे क्या हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन नामक किए थे, इसके प्रोटॉन की रदरफोर्ड किए थे, उसके बाद न्यूट्रॉन की चैडविक किए थे। तो हमारे यानी कि जो साइंटिस्ट थे, इनमें से कौन से यानी कि न्यूट्रॉन की खोज किए थे? तो आपको पता होना चाहिए, यानी कि न्यूट्रॉन, यानी कि यहाँ पे है न्यूट्रॉन की खोज कौन किए थे? चैडविक नामक साइंटिस्ट किए थे। कौन किए थे? चैडविक नामक साइंटिस्ट न्यूट्रॉन की खोज किए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? तो आपको पता होगा ईटा, आपको बताए थे ईटा पर नाचे थे। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? तो आपको पता होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज यानी कि जे थॉमसन नाम वैज्ञानिक किए थे। कौन किए थे? जे थॉमसन नाम वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आवेशित रहित कण है? निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो सही आंसर इस चीज से हमारा क्या है? जो कि हमारे यानी कि न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पर हमारा आवेश रहित, यानी कि बोला है चार्जलेस पार्टिकल। तो हमारे न्यूट्रॉन पर आपको पता होगा कोई भी चार्ज नहीं रहता है। न्यूट्रॉन हमारा एक यानी कि आवेश रहित कण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? यानी कि उस साइंटिस्ट का नाम बताना आप लोग को जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। तो सही आंसर इस चीज हमारा क्या है? जॉन डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। उनका नाम क्या था? जॉन डाल्टन थे, जो कि परमाणु सिद्धांत की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए हमारा रासायनिक यौगिक कौन है। तो हमारा यानी जो होता है ये अमोनिया, यानी कि इसका फार्मूला क्या होता है? NH3। हमारा अमोनिया जो होता है यानी कि NH3 हमारा एक रासायनिक यौगिक होता है। सही आंसर हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप का नाम क्या है? यानी कि चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप का मतलब आपको पता होना चाहिए चमड़ा संबंधित, यानी कि चर्म हमारे हाथ के शरीर के संबंधित जितने भी रोग होते हैं उसको, यानी कि उसमें प्रयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप का क्या नाम है? तो सही आंसर इसके साथ हमारे क्या है? रेडियो फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? रेडियो फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का साइज क्या होता है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन हमारा यानी कि इनकी संख्याएं बढ़ जाती है, यानी कि जब अधिक मान जो होता है, यानी कि माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचाई पर लगभग 8,848 मीटर ऊंचाई पर चला जाता है, फिर यानी कि नॉर्मल हाइट पर चला जाता है, तो उसके यानी जो कि हमारी होती है रुधिर की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि रुधिर कणिकाओं की संख्या, यानी कि जिससे आप लोग बोल सकते हैं रेड ब्लड कार्पोसेल्स बोल सकते हैं, यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं की साइज जो होती है बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो कि विषैली होती है? यानी कि जो कि चर्म शोधन, यहाँ पे कहने का मतलब चर्म शोधन का मतलब चमड़े शोधन कार्यशालाओं में कौन सी यानी जो कि ऐसी धातु पाई जाती है जो कि भारी यानी जो कि बहुत विषैली होती है, जो कि मानव के लिए बहुत खतरनाक होती है, बहुत विषैली होती है? तो उसका नाम बात करा जाए हमारा क्या होता है? क्रोमियम होता है। क्या होता है? क्रोमियम को CR से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्रोमियम होता है, सबसे खतरनाक और विषैली धातु होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्ट्रांसियम लवण के द्वारा बुनसेल ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? तो सही आंसर इसकी तो हमारा क्रीमजी लाल, यानी कि क्रीमजी लाल का मतलब आप लोग समझे जैसे कि ये हमारा क्रीम जैसा लाल रंग, ठीक है, आप लोग क्रीम देखेंगे इस टाइप से लाल रंग, यानी कि ज्वलनशील होता है, जैसे कि हमारे आपको पता होगा। राइट आंसर हमारा क्या है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी है। अगला देखिए, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या होता है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन हमारा यानी कि अपकेंद्र बल के समान होता है। क्या होता है? अपकेंद्र बल के समान होता है। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति अपने आप को भारहीन महसूस करता है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि अपकेंद्र बल के समान होता है, इसी कारण व्यक्ति अपने आप को भारहीन महसूस करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनाए जाते हैं? कहने का मतलब जो कि आधुनिक यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो शक्तिशाली चुंबक बनते हैं हमारे, किसके बनाए जाते हैं? तो सही आंसर इस क्वेश्चन हमारा क्या, यानी कि लोहा, कोबाल्ट, यानी जो कि और यानी कि बात करें हमारा और निकल के मिश्र धातुओं से। कहने मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या है? एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एवं निकल की मिश्र धातुओं से बनाए जाते हैं, जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम में से आप लोग क्या बोल सकते हैं? एलिन को बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? यानी जो कि एलिन को इसको बोल सकते हैं, याद रखिएगा। जो कि हमारे आधुनिक शक्तिशाली यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो चुंबक मैग्नेट बनाए जाते हैं, इन सभी मिश्र धातुओं से बनाए जाते हैं ताकि ये अधिक शक्तिशाली बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? चलिए आंसर इसका कमेंट करना आप लोग को। तो राइट आंसर हमारा क्या है? मार्कोनी ने प्रथम बार अपना बेतार सिग्नल भेजा था, यही घटना हमारी सबसे पहले घटी हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोटोग्राफी में मुख्यतः कौन कौन से रंग प्रयुक्त किए जाते हैं? तो वो सही आंसर इसका हमारा क्या है? लाल, नीला, हरा है। कौन कौन से हैं? फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो लाल, नीला, हरा, जो कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग ये हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला देखिए, जब नींबू के रस में खाने के सोडे पर डाला जाता है तो उसमें तेज उत्फलन होता है क्योंकि उसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो आप सभी को पता होगा उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस? CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसी कारण यानी कि उसमें तेज उत्फलन, यानी कि उत्फलन का मतलब आप लोग समझ सकते हैं बुलबुले उत्पन्न होते हैं। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि यानी कि उसकी टाइम पीरियड सबसे लंबी होती है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन हमारा क्या है? श्वेत श्याम प्रिंट है। क्या है? श्वेत श्याम प्रिंट है, जो कि यानी कि श्वेत श्याम प्रिंट हमारे जो होते हैं फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर यानी जिसे आप लोग क्या बोल सकते हैं? शॉर्टकट में BP बोलते हैं। तो यानी कि एक नॉर्मल यानी कि मनुष्य का BP कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए 120/80 mmHg होता है। कितना होता है? 120/80 mmHg होता है एक नॉर्मल यानी कि मानव का ब्लड प्रेशर, याद रखिएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन हमारा क्या है? जो कि इंसुलिन के कारण यानी कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होती है। सही आंसर इस क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचते हैं? तो सही आंसर इस क्वेश्चन हमारा क्या है? यानी जो कि विसरण के कारण। विसरण का मतलब क्या होता है? फैलाव होता है, फिर फैलना होता है, ठीक है। किस प्रक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचते हैं? तो सही आंसर क्या हमारा? विसरण, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा यानी जो बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग हमारा क्या होता है? यानी जो कि
हमारा यानी कि तपेदिक होता है। कौन सा होता है? तपेदिक हमारा रोग जो होता है यानी जो कि हमारा बैक्टीरिया से फैलने वाला होता है, याद रखिएगा, ठीक है, तपेदिक। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं? तो सही आंसर इस क्वेश्चन हमारा क्या है, जो कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में ये पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।